हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए मेरी जिंदगी है तू एपिसोड 5 का पार्ट 1। इसके जो एपिसोड 4 हमने देखा था और जहां पे वो एपिसोड एंड हुआ था कि यार मतलब जो आयरा है वो जाके बिल्कुल जहां पे उसकी बहन का रिश्ता होने वाला था उनसे जाके क्लियर बात करने चली गई, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बात क्लियर होनी चाहिए। वो जाके उनसे पूछ रही है कि ऐसा क्यों हुआ और उसको पता चल चुका है, बट अभी उसको ये नहीं पता ये सारा काम किया कामयार ने है। ये देखना बहुत मजेदार होगा जब उसको ये चीजें पता चलेंगी तो क्या होगा। लेट्स सी आज के एपिसोड में क्या कुछ खास दिखाता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था आयरा। तो मैं और क्या करती? घर पे बैठ के खून जलाने से बेहतर था ना कि जाके पूछ लूं कि भाई क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ। सच में किसी को पसंद करती है? ऑब्वियसली नॉट आयरा। तो फिर वो ये क्यों कह रहा है? आई डोंट नो, झूठ बोल रहा है। ओके। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने लगा था, अब थोड़ी देर से नफरत हो रही है मुझे। और प्लीज इसके बाद उसके बारे में बात मत करना मुझसे, ओके? मैंने क्या की? अच्छा, अभी इनको मालूम नहीं है ना कि ये सारा काम यार का किया धरा है। उन्हें लग रहा है शायद कोई और आया था और बोल के चला गया। हेलो हेलो। इसके बाद नंबर कहाँ से आया? तुम प्लीज खुदा का वास्ता इस वक्त मेरी जान छोड़ दो। पहचान लिया ना मुझे? Ew. हम काट दिया यार। अच्छा, ये घर के नीचे बैठा हुआ है, इससे ऊपर देखा सही, ऐसे सही। उसको हाँ, भी वो पता देखने गई है। हाँ। है। गया बेटा तू आज। इंतजार गाने बॉलीवुड के चल रहे हैं लेकिन भाई हमें अच्छा लगता है, इसमें कोई फिर नाश्ता, ठीक है? ऑफेंड मत हो जाना। बाय। अच्छा लगता है देख के। कैसे हो साले साहब? तुम फिर पिटे हुए दफा तुम। हो यहाँ से, चलो। साले साहब, अरे तुम्हें क्या हुआ? जब से तुम जिंदगी में आए हो सब गलत हो रहा है। गाड़ी चला दी तुमने हमारी, पापा को थाने जाना पड़ा, और अब तो आप ही की मंगनी भी टूट गई। आप ही बड़े की तुम मंगनी मनहूस इंसान हो तुम। मनु से मंगनी टूट गई? टूट गई। अच्छा, इसको पता चल गया ऐसे टुटवाई है। हाँ। बेटा औकात में रहो। मेडिकल रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, और मत भूलना पुलिस के पास भी जा सकता हूँ। अरे चले जाओ पुलिस में। इस रोज रोज के टॉर्चर से अच्छा मैं एक दफा ही जेल चला जाऊं, और छोड़ूंगा मैं भी नहीं, मेरे भी बहुत जानने वाले, ठीक है? पर्चा कटवाऊंगा कि तुमने हमारी गाड़ी चलाई है। सुके 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 सुके। इतनी जवानी में इतना गुस्सा नहीं करते, पानी पी लो यार। क्या हो गया तुम्हें? ओहो, कोई बात नहीं, ये लो। इनको तो परेशान क्यों गुस्सा हो रहे हो? आता ही मुझे तो नहीं। तुम्हें टेंशन लेनी ही नहीं है यार, मैं सब ठीक कर दूंगा। इजी रहो, ओके? मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। पोपट बना के गया है तेरा, मार से। पर आई थिंक इसको पता चल गया कि इसी ने मंगनी टुटवाई है। हाँ, ये ऊपर जाके बताएगा। पर फिर भी अभी इसका भाइयों वाला गुस्सा नहीं है जैसे भाई लोग होते हैं। हाँ। अभी तक तो 4 बंदे इकट्ठे हो गए होने थे। अरे यार, बुरा लग रहा है इसके लिए। आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हैं? ऐसे ही बैठी हुई हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। आप क्यों बैठी हैं यहाँ पर? मेरी रीजन तो तुम जानते हो, और क्या कहूँ?
बहुत बुरा लगा ना आपको? बुरे का तो पता नहीं, लेकिन अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। हाँ तो बुरा ही लगा। I'm sorry. ये क्यों सॉरी बोल रहा है? तुम क्यों सॉरी कह रहे हो? हमारा क्या कसूर है? फिर इसको कुछ समझ नहीं आया क्या? यार आया है, मुझे लग रहा है वो नीचे वाला इंसिडेंट ये बताना नहीं चाहता। तो ये आयरा से डिस्कस करे जाके, किसी को तो बताया कि वो था पीछे। या ऐसे नहीं समझ आई होगी कहीं। हाँ बड़ी अजीब बात है यार, बस ऐसे ही मना कर दिया। मैं भी इसी बात पे हैरान हूँ कि हुआ क्या है, और झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि मैं भी 2 मिनट के लिए कन्विंस हो गई। अरे फलक की ऐसी कोई बात होती है तो हमें जरूर बताती। एग्जैक्टली। वैसे मुझे पता है क्या लगता है, मुझे लगता है तुम लोगों पे काला जादू हो गया है। पागल, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, पहले वो कामयार तुम्हारे पीछे पड़ गया और अब इस इश्तियाक ने तो रिश्ते से ही मना कर दिया। खुद सोचो और क्या हो सकता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मुझे नहीं। नहीं देखो कामयार, आज नहीं, हटो हटो। मैं नोट्स लेके आई। अच्छा, मैं बहुत परेशान हूँ आज। कब आओ? मुझ पे एहसान करो कभी ना। अरे तुम्हारी टेंशन खत्म तो कर दी है, क्यों परेशान हो? कौन सी टेंशन? तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? मैंने कहा था ना तुम बाकी लड़कियों जैसी नहीं हो, और सारा फोकस तुम्हारा पढ़ाई पर है। तो समझ गया था। हाँ। रिश्ता जबरदस्ती कराया जा रहा है। ये समझी अब। आप बोले गई। उस लड़के से मैं ही मिला था, मैंने समझाया, समझ गया। क्या हुआ? यासिर भाई एक सेकंड ये दीजिए। हाँ हाँ दो उसको। क्या किया? देखो बात सुनो, लोग खड़े हुए, हद से ज्यादा अच्छी लगती है उसका मतलब ये नहीं हद से आगे बढ़ जाओ, उसको प्लीज रखो। कह रही है हाथ से ज्यादा अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं हाथ से ज्यादा आगे बढ़ जाओ। अरे यार मजा आ रही है, मारो एक और। क्या सही सीन है ये। लोग वीडियो बना रहे हैं यार। गधे। अब मजा आएगी, अब ये वापस जाएगा उस लड़के के पास। ये अच्छा था। इसका रिएक्शन। सांप सूंघ गया इसको। ये क्या हो गया? कुछ अच्छा करने जाता कामयार। हूँ, कांड करके आ जाता हूँ। सही मीम बैठ रहा है इनके ऊपर। खुद को मारो। हाँ ये मारेगा। ये ले। अच्छा लड़कियां दिल से सच में किसी को पसंद है? इमोशनली होती हैं। ऑब्वियसली नॉट आयरा। तो फिर वो ये क्यों कह रहा है? अगली बंदी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है पर दिमाग तो फिसल ही गया इसका भी। सच में। आप ही आज आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगी? नहीं, तबीयत नहीं ठीक है। हाय रब्बा, एक रिश्ते के पीछे, वो भी अरेंज। क्या हो गया? Do you need anything? Thank you. How are you doing otherwise? I've been better. और अभी इस कामयार का क्या मसला है यार? जब देखो मुंह उठा के आ जाता है, रोज आ जाता है, और इतना घटिया आदमी है। पता है कल जब मैंने उसको बताया कि आपका रिश्ता टूट गया है तो मुझे मुबारकबाद दे रहा था। क्या? मेरे रिश्ते से उसका क्या लेना देना है? क्योंकि उसको लगा कि इश्तियाक का रिश्ता तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए आया है। क्या? उसकी इतनी जुर्रत, मैं बता रहा हूँ मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई तुम चुप करके प्लीज घर पे बैठो। सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। मेरी अगर तुम कसूर है मुझसे गाड़ी इसमें। सही से चला लेते। इसके बाद इस घर में इश्तियाक का नाम कोई नहीं लेगा। टूट गया है हमारा रिश्ता, यही हकीकत है।
अच्छा ये डायलॉग वैसे सारी बड़ी बहनों का होता है, नाम मत लो। खत्म हो गया वो किस्सा। छोटे भाई बहन जान पूछ के वो नाम लेते रहते हैं। वो कहेगी मेरी वजह से टूटा तुम्हारा रिश्ता। रो मत, कल परसों तक सब ठीक कर देगा कामयाब। सब ठीक हो जाएगा, हाँ ले आएगा लड़का वापस। बेटा मैं कामयार के मामले में ना बहुत ही परेशान हूँ। दिखती हूँ। और तुम्हें पता है ना घर में तो कोई है ही नहीं जिसे मैं डिस्कस कर सकूं। सो आई थॉट मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। आप जब चाहे आप मेरे पास आ सकते हैं, यू नो दैट ना। एंड आई नो ये लड़की वाली बात आपको काफी परेशान कर रही है। तुम खुद देखो ना, इतना टाइम गुजर चुका है। ही शुड बी ओवर बाय नाउ। लेकिन वहीं का वहीं अटका हुआ है। डोंट वरी आंटी, ठीक हो जाएगा कुछ दिन में। आई डोंट नो, मुझे तो लग रहा है किसी दिन मुझे उसके घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। उसके घर जाके क्या होगा आंटी? शी इज क्लियरली अ गोल्ड डिगर, वो आपके स्टेटस के पीछे है। वो आपकी कोई बात नहीं मानेगी। जब तुम्हें ये बात समझ में आ रही है तो कामयार को क्यों नहीं आ रही? अच्छा आप रिलैक्स करें, मैं आज ही जाके कामयार से बात करती हूँ। ओके? तुमसे भी कहाँ वो ठीक से बात करता है। हाँ ये सही बात बोली। पर जो बात वो एक दोस्त से करेगा वो पेरेंट्स से तो नहीं करेगा ना। डोंट वरी, आपके लिए मैं उसके थोड़े से टैंट्रम्स भी बर्दाश्त कर लूंगी। थैंक यू। ऑलवेज वेलकम। आई थिंक इसके पास मां नहीं है तो वो इनको वो रिस्पेक्ट देती है। इसकी नींद उड़ गई। अब सोच तू क्या करने वाला है। इसको अब फिर से जाओ उस लड़के के पास। हाँ इसको सोचना चाहिए था, ये जानता तो था कि उसकी एक बड़ी बहन है। कैसे हो? सोच रहा हूँ क्या क्या? कि मैं जो भी करता हूँ कांड क्यों कराता हूँ? गलत कैसे हो जाता है। वही बातें यार, गलती इंसान से ही तो होती है। और इस गलती को ठीक कैसे किया जाए? सॉरी बोल के। सॉरी बोलने से सब ठीक हो जाएगा? तुम स्टार्ट तो करके देखो, हो सकता है पहले से भी बेटर हो जाए। ये किसको वो सॉरी अपनी बात सोचे। बहन को? पॉइंट। भाई बहुत पिटेगा तू, मत जाइयो। कहाँ जा रहे हो? सॉरी बोलने। सॉरी बोलने? मैं यहाँ बैठी हूँ। तो तुम मुझे सॉरी नहीं बोलने वाले? क्यों? कामयार मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान हूँ, सारे घर वाले परेशान हैं और तुम हो कि तुम्हें कुछ रियलाइज ही नहीं हो रहा है। जब से मैंने होश संभाला ना, अपने घर वालों को परेशानी देखा। और ये जो तुमने अपने दिमाग में मेरा वर्जन बनाया ना, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता है। इट्स जस्ट इन योर हेड। जितना जल्दी हो सकता है इस सिचुएशन से बाहर आ जाओ, तुम्हारे लिए बेटर होगा। तुम उसी लड़की के लिए जा रहे हो ना? आयरा नाम है उसका। और हाँ उसी सिलसिले में जा रहा हूँ। और हाँ कोशिश करो मेरे इस मामले से दूर रहो। वो तो और घुस रही है बीच में। तगड़ी बेइज्जती की है इसकी। वो भी ढीठ है, ये भी नहीं निकलेगी। हाँ घर तो जाना बनता है।
ये फॉलो तो नहीं करेगी इसको? ये सॉरी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है क्या? अरे ये तो उसी के वो पास है। आया है। अच्छा हाँ। इसको सॉरी बोलने आया है। चलो हाँ मैं फिर से फिर से मना तो कर दिया था मैंने, अब क्या चाहिए? गलती हो गई भाई। सॉरी बोलना था यार। सॉरी क्या बात है? तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे तो मुझे बीच में आने का कोई हक नहीं था। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही है। बस थोड़ी सी चेंजेस करनी थी, दैट्स इट। चेंजेस? क्या चेंजेस करनी? वो ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई यार। मिसअंडरस्टैंडिंग तुम जो रिश्ता लेके गए हो, तुम फलक के लिए लेके गए थे। मुझे लगा तुम आयरा के लिए लेके गए हो, क्योंकि आयरा मुझे पसंद है, तो इसलिए मैं तुम्हें कह दिया। आई एम सो सॉरी। तुम फलक से शादी तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें अंदाजा भी तुमने क्या किया? सही बात। फलक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। बहुत अच्छी बात है, यही तो हम सब चाहते हैं। तुम कर लो शादी से जाके यार। अब कैसे? सही बात है। मैंने ये सारी बातें अपने माँ बाप को भी बता दी, उन्होंने भी मना कर दिया था। कोई मसला नहीं है यार, ये सारी चीजों को मैनेज मैं कर लूंगा। अगर तुम चाहते हो, मैं तुम्हारे माँ बाप से बात कर सकता हूँ। सच में हो जाएगा। तुम सिर्फ इस वक्त यहाँ से निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। साथ इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर बस। आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मुझे तुम थोड़े शौक में लग रहे हो। एब्जॉर्ब करो उस चीज को। हम साथ जा सकते हैं रिश्ता लेने के लिए। तुम फलक का रिश्ता लेना, मैं आयरा का रिश्ता लूंगा। वाह बेटा कितना स्मार्ट स्टेप है। हाँ। फिर हम इसको लग रहा है आयरा का रिश्ता मिल जाएगा इसको। फिर हम साथ में चलते हैं रिश्ता लेने। अरे, पर ये भी बड़ा भोला सा लग रहा है। लग रहा है भेजेगा रिश्ता दोबारा। छोड़ दो लैम की जान। हाँ लग ही रहा था। क्या प्रॉब्लम है? मैं भी तो यही सोच रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है? आज मैंने यूनिवर्सिटी के गार्ड के डंडे से कामयार को मारा। क्या? मैं ऐसी तो नहीं थी फलक। हमें से कोई भी वैसा नहीं जैसे कामयार से पहले था। मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। हर वक्त हर जगह डर लगा रहता है कि कहीं आ ना जाए, और जब आ जाता है तो कुछ ना कुछ बर्बाद करके जाता है। ये अच्छा लगा। देखो, जो मेरे साथ होना था वो हो चुका, लेकिन एटलीस्ट तुम अपने आप को तो संभालो। कैसे? इग्नोर करो उसे। कैसे? मैं कब तक पीछा करेगा? आखिर में थक जाएगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें कोई और सेल डले हैं। वो अभी तक तो नहीं थका। कोई और सेल डले हुए। नाइस। आई थिंक इसका फियांसे का मैसेज ना आया हो। हाँ। फियांसे मतलब हो सकता था, होने वाला फियांसे। क्या हुआ? उसके चेहरे पे एकदम से क्या का मैसेज है? वही क्या है। सॉरी कह रहा है। कॉल आ रही है। उठाओ 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 उठाओ। स्पीकर में डालो, स्पीकर में डालो। मुझे बात करनी है उससे। अरे पता तो करो क्या कह रहा है। ये कहेगा मैं रिश्ता लेके आऊंगा कल तुम्हारे लिए। जो वो बाहर ही चली गई बात करने। ये फिर जाएगी इसके पीछे। नहीं भाई कितना अच्छा लग रहा है ना, जैसे अपने घर में ये सब कुछ हो रहा हो।
अभी तक तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। मतलब जैसे-जैसे सिचुएशंस खराब होती है ना और तुरंत-तुरंत ठीक भी हो जाती हैं। अभी जैसे लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि ये रिश्ते वाली सारी जो पूरा कांड हुआ था, बट आज सबको सब कुछ पता भी चल गया। एटलीस्ट वो लड़के वालों को पता है कि क्या दिक्कत हुई है, क्या चीज़, और कामयार को जो डंडे से मारा है ना आयरा ने, वो सीन तो बड़ा कमाल का लगा मुझे। इसलिए मुझे आज का पार्ट 1 बड़ा मज़ेदार लगा। वाकई में ये बात ना आयना ने बिल्कुल सही बात बोली कि उसके अंदर अलग सेल डले हुए हैं, कि ये बिल्कुल अलग ही चलता है, उसका दिमाग ही अलग चलता है, उसके अंदर एनर्जी कुछ अलग लेवल की है। लेकिन कामयार की जो इतनी क्यूट सी हरकतें हैं ना, आई थिंक ये इस पूरे ड्रामे पे ना वो पूरे 4 चांद लगा देती है। हमें आज का सीन काफी इंटरटेनिंग लगा। उम्मीद करते हैं आप सबने भी एंजॉय किया होगा। सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।